नमस्कार। मिरर इंडिया में आप सबको स्वागत है। मिरर इंडिया का एक ही एपिसोड अब तक आया। काफी सारे कंप्लेन आ चुकी है कि मेरा हिंदी साफ नहीं है। वाकई में मेरा हिंदी साफ नहीं है। मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, ये मेरा दिक्कत है। पर आप तक पहुंचने के लिए जितना हिंदी जरूरत है उतना तो खैर बोल ही लेता हूँ। आप समझ भी पाते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इतना पूरा हिंदी भी नहीं बोलता हूं ताकि आप समझ नहीं पाए। खैर जो भी है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ये दो राज्य लेके मोदी जी का जो चिंता है वो निकल के आ रही है। जब से इंडिया अलायंस गठित हुआ है तब से मोदी जी का मानो खैर ही नहीं। तब से मोदी जी का मानो नींद नहीं आ रही है। कभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अगले बार मैं ही प्रधानमंत्री बन रहा हूं। चुनाव नहीं हुआ उसके पहले ही वो दावा कर रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर जो भी है, ये तो उनका हताशा का जो प्रकाश है वो हम देख रहे हैं। आज उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज जो बताएंगे आपको वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तो बहुत ही बड़े राज्य। दो राज्य मिला के करीब करीब 80, 82, 84 सीटें हैं। ये 80-85 सीटें मोदी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि जोगी जी, मोदी जी जितना बोल रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बन रहा हूं, उतना ही खफा हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भले वो मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन चुनाव के समय वो अपना रंग दिखाएंगे। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी ना चाहे तो सुपरा साफ हो सकता है बीजेपी का। इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी का मूल लक्ष्य जो है वो है पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। आज चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल जो लोकसभा आसन है वो है 42 आसनों में से पिछले चुनाव में भाजपा को मिली थी 18 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को मिला था 22 सीटें। 18 सीटों में से एक सीट में उम्मीदवार थे बाबुल सुप्रियो, जाने माने कलाकार, आप जानते ही हैं। बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ दिए और छोड़ के वो तृणमूल में चले गए। फिर वही आसन में यानी आसनसोल में दोबारा चुनाव हुआ। आसनसोल से उम्मीदवार थे भाजपा का बाबुल सुप्रियो। काफी लंबा चौड़ा वोटों से वो चुनाव जीते। फिर वो तृणमूल में चले गए, दोबारा चुनाव हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा, जाने माने कलाकार, आप जानते हैं। इंडियन सिनेमा में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी सलाम करने लायक है। खैर जब शत्रुघ्न सिन्हा वहां उम्मीदवार हुए तृणमूल के, तो 3 गुना ज्यादा वोटों से वो जीते। यानी 18 सीटें बीजेपी के थे, उसमें एक घट गए, 17 हो गए। अभी 17 में से भी अर्जुन सिंह और एक भाजपा का एमपी, उन्होंने भाजपा का एमपी तो अभी तक है, लेकिन उनका सारा कार्यक्रम सब कुछ तृणमूल के साथ है। ऑफिशियली तृणमूल में नहीं है, पर फिर भी वो भाजपा के साथ कोई संपर्क नहीं रखते, तृणमूल के साथ ही रखते हैं। मतलब अब कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा के पास सिर्फ 16 एमपी है। बाकी इतने लंबे चौड़े एमपीज लेके तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में है। अभी मुश्किल क्या हुआ, अभी पश्चिम बंगाल बीजेपी में 3-4 लॉबी बन चुके। पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष थे पिछले, दिलीप घोष को संगठन से हटाया गया। संगठन में कोई भी पोस्ट नहीं है उनका। ये बात लेके खफा है दिलीप घोष लॉबी। शुभेंदु अधिकारी जो एलओपी है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में, उनका एक लॉबी है, क्योंकि वो तृणमूल से गए हैं। पुराने बीजेपी वाले उनको पसंद नहीं कर रहे, मान नहीं रहे। और एक लॉबी है, जो लॉबी है प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का। चौथा लॉबी भी है जो आदि बीजेपी है, जो पुराने बीजेपी है, जो आरएसएस करने वाले बीजेपी है। उनके संख्या कम है, 5-6% के आसपास है, लेकिन है, जिन्होंने
पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जन्म दिया था। अब पुराने बीजेपी नए बीजेपी में लड़ाई होता है, आए दिन लड़ाई दिखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा साहब बार बार दौरा कर रहे हैं बंगाल का, अमित शाह बुला रहे हैं हर एक लीडर को, आओ बैठो मेरे साथ, क्या दिक्कत है, बूथ स्तर संगठन बनाओ। लेकिन आज तक भी 9 साल हो गया भाजपा केंद्र सरकार में है, 16-17 एमपी बीजेपी के पास है, बीजेपी का है पश्चिम बंगाल से, 2-3 मंत्री भी है, लेकिन बूथ स्तर में जो संगठन होता है वो भाजपा का नहीं है, अब भी तक बना नहीं। इसके कारण बहुत सारे हैं। भाजपा का सबसे बड़ा जो पश्चिम बंगाल से उनका विश्वास उठ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है शुभेंदु अधिकारी। उनका जो भाषा है, कभी पुलिस को गाली देते हैं, कभी आम पब्लिक को गाली देते हैं, वो भी कैमरा के सामने, कभी वो नाचते हैं कूदते हैं। ये सब देख के पश्चिम बंगाल के लोग हताश हैं। एक एलओपी, एक विरोधी दल के जो नेता है, उनका जो रवैया होना चाहिए, उनका जो आचरण होना चाहिए, वो शुभेंदु में दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा बात है, वामपंथी लोग पिछले 2019 का चुनाव में वामपंथी लोगों का पश्चिम बंगाल में 22% वोट उनका नुकसान हुआ था। यानी उनका जो वोट शेयर था उसमें से 22% वोट शेयर उनका कम हो गया था। यही 22% वोट मिला था भाजपा को। अब इससे जाहिर है कि वामपंथी लोग भाजपा को वोट दिए थे ये उम्मीद से, ताकि वो तृणमूल कांग्रेस से लड़ाई करे। पर हकीकत यह है, तृणमूल कांग्रेस से भाजपा लड़ाई किए नहीं, बहुत जगह पे एडजस्टमेंट किए, बहुत जगह पे नेता अपना पद पाके, अपना पद बोलिए, चाहे मंत्रित्व बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, क्षमता के आड़ में छुप गए, लोगों से मिलते नहीं है। भाजपा का विधायक जो है, भाजपा का जो सांसद है, उनके बारे में सबसे बड़ा आरोप है कि वो लोगों के साथ मिलते नहीं है, लोगों के पास जाते नहीं है। भारत सरकार का यानी केंद्रीय सरकार का काफी सारे प्रोजेक्ट है, काफी सारे प्रोजेक्ट है लोगों के लिए, एक भी प्रोजेक्ट उन्होंने बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जिसके जिक्र बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उज्ज्वला गैस योजना के बारे में कहते हैं, मुद्रा लोन योजना के बारे में कहते हैं, ये अपने तमाम जो सांसद है भाजपा का पश्चिम बंगाल में 16-17 जो भी है, एक भी सांसद ने अपने इलाके में ये सब प्रोजेक्ट लागू कर नहीं पाए, नहीं कर पाए। एक जन को भी ये सुविधा मिला नहीं, और मिलेगा ऐसा बंदोबस्त भी नहीं किया हमारे भाजपा के जो सांसद है, सांसद लोग। 5 करोड़ रुपया एमपी लैंड से मिलता है हर सांसद को साल में। तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद लोग हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपया जो मिलता है इलाका डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा वो खर्च कर रहे हैं। कहीं लाइट लगा रहे, कहीं रास्ता बना रहे, कहीं ड्रेन बना रहे, लेकिन भाजपा के सांसद लोग ये सब काम भी नहीं कर रहे, लोगों से मिलते नहीं है। कर्मी लोग जब आफत में आती है, ये नेता फोन बंद कर देते हैं। ये हाल है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भाजपा का हाल कांग्रेस से भी बदतर हो गया। 2024 का चुनाव में जो आंकड़ा सामने आ रहा है, हम खुद सर्वे कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बीजेपी 35 सीट जीतने के लिए अपना पार्टी में इनका मीटिंग हो रहा है। अब की बार 35 बार कह रहे हैं, 42 में से 35 सीट उनको मिलेगा, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। हकीकत कह रहा है बीजेपी 6 से 8 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में वॉश आउट हो जाएगा। जितना दिन जा रहा है, जितना दिन हम आगे बढ़ रहे हैं 2024 में, बीजेपी का अंदरूनी जो समस्या बाहर में आ जा रहा है। बीजेपी के ऊपर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। ऊपर से मोदी जी का झूठ और आश्वासन, ये सब सारे है। जो कीमतें हैं रोजमर्रा का जिंदगी में चीजों का, वो डेली बढ़ रहे हैं। मोबाइल रिचार्ज डबल हो गया,
डीटीएच केबल टीवी का खर्चा डबल हो गया, इंटरनेट का खर्चा डबल हो गया। ये तो हो गया ये सब एंटरटेनमेंटल चीज। खाने पीने का चीज ट्रिपल हो गया, पेट्रोल डीजल डबल हो गया, गैस ट्रिपल हो गया। कितना बर्दाश्त करेंगे लोग? लोगों के पास जॉब नहीं है, कोरोना के बाद तो और हाल खराब है। उसके ऊपर इतना लोगों के ऊपर बोझ बन के आ गया भाजपा सरकार। कुल मिला के पश्चिम बंगाल में भाजपा का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार है। जो 35 सीट पाने का दावा वो कर रहे हैं, 35 में से अगर 5-6 सीट उनको मिल जाए बहुत हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के ऊपर जो फोकस बीजेपी ने करके रखे हैं, वो फोकस में उनको फायदा नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में अगर इंडिया जोट काम करती है, जैसे वामपंथी लोग, कांग्रेस और तृणमूल इकट्ठा हो जाए, तो बीजेपी 3 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है। बीजेपी के सांसद और युवा मोर्चा का जो पिछले टर्म का नेता थे, सौमित्र खान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। उनका कहना है बीजेपी 3 सीट से ऊपर नहीं पाएगा इस बार, अगर इंडिया जोट कामयाब हुआ पश्चिम बंगाल में। खैर 2024 बहुत दूर नहीं है, 8-9 महीना बचा हुआ है। हम आपको रूबरू कराएंगे हर एक राज्य से, आपका हर एक राज्य में क्या हलचल है, क्या बातचीत चल रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं, उसका खबर आपको देते रहेंगे। इंतजार कीजिए कल तक। नमस्कार।